भरपूर आपको दिखेगा और भी कई सारे ऐसे ऑटो स्टॉक्स हैं जिन पर टाटा मोटर्स आज है सुर्खियों में, खबरों की वजह से भी और प्राइस एक्शन की वजह से भी। आज ही क्यों, कल से ही एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। क्या क्या एक्शन कल और आज के बीच में हुआ है जान लेते हैं कुशल से। कुशल बताइए क्या कुछ हो रहा है टाटा मोटर्स में। सर देखिए, सुबह से ही अब खबरें चलती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की जिस तरह से रिपोर्ट आती हुई दिखी टाटा मोटर्स को लेकर तो स्पेसिफिकली नहीं थी, बट यूरोपियन यूनियन यहाँ पर ये तैयारी कर रहे हैं आगे चलकर जो टैरिफ है वो लगाने के लिए चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर। तो इलेक्ट्रिक कार जो यहाँ पर चीन जो है एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में, उस पर जो ड्यूटी है वो करीबन 10% की अभी लगती है, उसको 25% से और अतिरिक्त बढ़ाने की तैयारी करते हुए नजर आ रहा है यूरोपियन यूनियन। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि अगले महीने से ये चीज़ होती हुई दिखेगी। एंड ऑफ कोर्स इसका जो इम्प्लीकेशन है, यूरोपियन यूनियन में जो गाड़ियां बनती हैं, चाहे जर्मनी में हो या फिर अन्य और जगह पर यहाँ पर जो प्रोडक्शंस होते हैं, वहाँ पर वॉल्यूम्स आपको और ग्रो करती हुई दिख सकती है। यानी कि जो EU के अंतर्गत कारें बनेंगी वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव वॉल्यूम बम्प आगे चलकर देखने को मिल सकता है। अब इस यहाँ पर स्पेसिफिकली जिस तरह के अभी रैशनलाइजेशन लगाए जा रहे हैं, एक रिसर्च के अनुसार कील इंस्टीट्यूट करके रिसर्च है, उनके फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में था ये कि 20% अतिरिक्त टैरिफ से जो चीनी EV कारों का इंपोर्ट है वो 25% तक घट सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप यूनिट टर्म्स में समझिए कि यहाँ पर करीबन 5 लाख गाड़ियाँ ये जो है ये एक्सपोर्ट करते हुए नजर आए थे 2023 में, तो उसका ऑलमोस्ट 1,25,000 यूनिट्स पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा अगर जो ड्यूटी है वो 20% अतिरिक्त से बढ़ती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर ये जो डेफिसिट होगा उसको भरपाई करने के लिए जो यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कार मेकर्स हैं, चाहे फिर वो वोक्सवैगन हो, डैमलर हो, या फिर आप देखिए तो यहाँ पर जो JLR का कंट्रीब्यूशन है वो भी बड़े रूप में निकल कर आ सकता है। अब यूरोप में यहाँ पर 2022 में 4% के मार्केट शेयर यहाँ पर BYD और जो मॉरिस गैराज है वो होल्ड करते हुए नजर आते थे, जो बढ़कर 8% का मार्केट शेयर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो डोमेस्टिक EV कार प्रोड्यूसर्स हैं उस पर उनके प्रोडक्शन, उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन हो सकता है कि ये कदम उठाते हुए नजर आए। अब यहाँ पर JLR की जो पोजीशनिंग है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाती है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि यूरोप में JLR का बड़ा कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आता है। FY24 में JLR की जो कुल रिटेल बिक्री थी वो करीबन 22% बढ़कर 4,31,733 यूनिट्स होती हुई दिखी थी। अब यूरोप में इन्होंने 78,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची थी, जो कि सालाना आधार पर 9% की ग्रोथ थी। बट अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे जो 78,253 यूनिट्स है, 4,31,000 यूनिट्स के आसपास में टोटल कंट्रीब्यूशन करीबन 18% का बनता है। यानी कि JLR की कुल रिटेल बिक्री में FY24 की यूरोप का कंट्रीब्यूशन 18% है। और अगर ये टैरिफ्स लग जाते हैं चीनी EV कारों के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेशंस ये बन जाती है कि JLR को इसका फायदा होगा, इनकी वॉल्यूम्स जो है वो और बढ़ती हुई दिख सकती है आगे आने वाले समय में। तो टाटा मोटर्स बड़ा फायदा इसको हो सकता है आने वाले समय में, नजर रखेंगे। आज सुबह तो 1000 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली इसमें आई है, बट वैसे स्टॉक का मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। वागले साहब, कल जब